से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है आपका प्रेस्टिज सेट। ठीक है, ये प्रेस्टिज सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आगामी जितने भी आपके पेपर होने वाला है एमटीएस का, ठीक है, एसएससी एमटीएस हो गया या सीजीएल हो गया, ठीक है, या आपका जो है एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, इनमें जो है सभी तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यदि आपका भी एग्ज़ाम है तो अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को देखना है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दिए गए कह रहा है पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। ठीक है, दिया गया है, देखिएगा ये प्रश्न भी पूछा गया है आपके सामने, यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कह रहे हैं 300 जो है यहाँ पे लिखा है 56, यहाँ पे जो है आपको 356 से जो है यहाँ पे लिखा है 45, किस तरह से संबंध है ये पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर लिखा है यहाँ पे 100 जो है 52, इसका संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके आगे वाला ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है 45 का अगर हम क्या करें स्क्वायर करते हैं तो ये जो है 300 जो है 56 नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, सभी अंकों को हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 छक्का 18, यहाँ पे हो जाएगा 180, यानी ये भी लॉजिक से हमारा नहीं बना 356। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तब तो और नहीं बनेगा, 6 5 11, 11 3 14 हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें हुआ क्या है ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 45 हमको लाना है, किस तरह से लाएंगे यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से। एक लॉजिक हो सकता है यहाँ पे देखिएगा 356 को लिख लेते हैं, पहला वाला और अंतिम वाला अक्षर को जोड़ लेते हैं और उसमें गुणा किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ के अब बीच वाले से गुणा कर देते हैं तो 6 3 9, 9 गुणे 5 हो जाता है आपका 45। ठीक है, अब जो है 45 यहाँ पे आपका लिखा गया। ठीक है, इस वाले से 45 समझ में आ गया किस तरह से बनाया है। अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहला वाला अक्षर और उसके बाद वाला अंतिम वाला अक्षर को जोड़ लेंगे, उसमें गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, तो देखिए 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया गुणे 5 और 3 5 15। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था 15। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है इस तरह के प्रश्नों को पढ़ के जाना है और इस तरह के प्रश्न केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल काफ़ी जो है लेवल के प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देख लीजिएगा आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें एसएससी में पूछा गया है और आरपीएफ और आरआरबी, ये जो है तीनों जगह ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है इस प्रश्न पे क्या जो है यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 3 3 से 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6 6 से 12 लिखा है, अनुपात में 12 से 15 लिखा है, यहाँ पे 24 से 18 लिख रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, ये तो देखिएगा 3 से 9 हो जाएगा जब हम 3 में 3 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है 2 से गुणा करेंगे 12 में तो 6 में तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो केवल 3 जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 6 क्या किया है, माइनस किया है, यानी लॉजिक जो है यहाँ पे थोड़ा सा तो
कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है आपको अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है इस तरह से बनने वाला नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम पहले अक्षर को देखेंगे तो लिखा है 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, यानी हर एक में क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना का कितना हो गया, 24 दूना का कितना हो गया, 48, ठीक है। 24 दूना 48। इसके आगे चलेंगे, लिखा है 9, 9 से लिखा है 12 मतलब प्लस का 3, 12 से 15 लिखा है मतलब प्लस का 3, 15 से 18 लिखा है मतलब प्लस का 3। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 और 21 आपको यहाँ पे राइट उत्तर बताना है। किस में दिया गया है, 48 और 21, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके जो है बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखिएगा और देने की कोशिश कीजिए। कह रहे उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। और जो है वर्गों के बीच का संबंध स्थापित दर्शाता है। देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। लिखा है कलम, किताब, रबड़, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देते हैं। इसका करना क्या है कि वेन डायग्राम जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस तरह के चित्र के आकार से इसको हमको समझाना है। अब बताना है कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये किसी न किसी तरह से इससे संबंधित है, या रबड़ जो है किताब से संबंधित होता है, या रबड़ कलम से संबंधित होता है। इस तरह के आप लोगों के दिमाग में थॉट होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कलम जो है, कलम, ये मान लीजिए ये कलम हो गया, ठीक है। अब कलम का संबंध जो है किताब से होता है, नहीं, कलम और किताब का कोई भी संबंध लेना देना नहीं है। कलम आपका अलग होता है और किताब जो है आपका अलग होता है, ठीक है, समझ गए। और उसी में जो है आपका होता है रबड़। तो रबड़ जो है आपका ये भी आपका इन दोनों से अलग होता है। रबड़ का भी संबंध ना ही कलम से है, ना ही जो है आपका किताब से है, ठीक है। तो यानी कि जो है ये जो है तीनों अलग अलग हो जाएंगे, और तीनों अलग अलग आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है चौथा कि उस जो है एक निश्चित कुट भाषा में यदि EAR को जो है यहाँ पे लिखा गया है और PBU को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में DIG को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तब जाके यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कि ये जो है किस तरह से बनेगा, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं EAR, ठीक है, EAR, और यहाँ पे लिखा है इसका कितना, इसका लिख रहा है 20, 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले कि इसमें हुआ क्या है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 5, इसका प्लेस वैल्यू होता है 1, और इसका प्लेस वैल्यू होता है 18। अब हमें समझ में आया कि यहाँ से तो हमको बन रहा है 18, 1, 5, यहाँ पे लिखा है 20, 3, 7, तो 18 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 को लिख लेते हैं पहले। इस वाले में कितने जोड़े हैं, 2, और इसको पहले लिखे हैं। फिर इसमें जोड़ लेते हैं 2, और एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बीच में है तो बीच में लिखेंगे। इसमें जोड़ेंगे 2 तो 5, 2, 7। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि सब में 2 जोड़ के उसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे भी क्या लिखा है, PBU। P का कोड कितना होता है, 16, B का होता है 2, U का होता है 21, ठीक है। तो इसमें पहले 2 जोड़ लीजिए और इसको लिख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 2, 23। इसमें 2 जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 दूना का 4, और इसमें 2 जोड़िएगा तो 16, 2, 18। अब देखिए ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से कि ये किस तरह से बनाया गया है। अब जो है हम लोग उसी तरह के यहाँ पे किस में निकालेंगे,
जी में, ठीक है। डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9, जी का होता है 7। अब इसमें कर दीजिए, यहाँ पे 4 में क्या करना है हमको, इधर से उल्टा लिखना है इसका। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिएगा 9 11 6, 9 11 6 जो है कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो 9 11 6 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में, और बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान यहाँ पे दिया गया है, इसी का जो है वैल्यू आप लोगों को निकाल कर बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो है वैल्यू, कि इसमें जो है किस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आएंगे इस वाले कोठे में, ठीक है। तो देखेंगे अगर, तो हमको लिखा है यहाँ पे कितना, 14 और 13, ठीक है। अगर 14 में 13 जोड़ते हैं तो 14 13 कितना हो गया, 27। लाना है हमको कितना, 3, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो जोड़कर तो लाया नहीं जा सकता। एक लॉजिक हो सकता है क्या, कि 14 में अगर हम लोग 13 घटा देते हैं तो आएगा आपका 1, जबकि लिखा है 3, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं तो लिखा है कितना, 54, और 54 में से अगर हम 27 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 27। अब जो है यहाँ पे आपका हुआ क्या, कि यहाँ पे भी आपका 27 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करने में 1 आया, अगर 1 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे तो हो गया 3, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपका मिल गया 3, लेकिन यहाँ पे 27 में जब जो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29, और 29 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी जो है आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपके लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक जो है इसमें लगाया गया है, और जो है बहुत ही तगड़ा लॉजिक है। अब जो है इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे, और देखिए पहले इसमें क्या करते हैं कि 14 और 13 को जोड़ देते हैं। 14 13 कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। अब जो है हमको 3 लाना है, 27 से जो है 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 9 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 3। ये हो सकता है। अच्छा जी, वही काम इसमें करते हैं। क्या लिखा है, 27 और उसमें जो है आपका 54 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 27 54 कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 का 1, और यहाँ पे 5 2 7 1 8। हम लोग भाग किससे दिए थे, 9 से, तो इसमें भी 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, और 9 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने देखिएगा आ चुका है, ठीक है। कह रहा है छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को जो है चुनिए, ठीक है। विषम जो है अक्षर है उसी को आपको चुनना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें विषम किस तरह से हम लोग चुन सकते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। लिखा है 426 600, और जो है यहाँ पे 64, यहाँ पे 238, और यहाँ पे 387, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि यहाँ पे जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग या जो है क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है आपका पहला होता है, ठीक है। दूसरा लॉजिक होता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये विषम संख्या हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक विषम संख्या और बाकी सब ये सम संख्या हो रहा है, ठीक है। तो एक ये लॉजिक हो सकता है, और एक लॉजिक और आपका होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 4 + 2 + 6 अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 6 6 6 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 6, ठीक है। 6 + 6 और प्लस का कितना है आपका 4, तो 12 4 16। उसके बाद से इसको देखिएगा तो 8 + 3 + 2,
तो 8 3 11 2 13 हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे तो 3 + 8 + 7 तो 8 7 15 3 18 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इस तरह से भी आपको चेक करना होगा। तो देखिएगा ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये 13 जो है आपका विषम आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना था कि विषम संख्या जो है यहाँ पे अक्षरों को जोड़ने पर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को सिलेक्ट किया गया था। इसमें आप लोग अगर इस तरह से नहीं चेक करते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न जो बनाया गया है इसका उत्तर जो बताया गया है ये जो है एसएससी मानी है, इसका जो है उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है डायरेक्ट आपका विषम संख्या नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है आपको रिक्त स्थानों को जो है पूरा करना है, ठीक है। रिक्त स्थान जो है उसको जो है पूरा करना है। तो सबसे पहले इसको होता क्या है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 ठो है, तो 12 का जो है फैक्टर क्या होता है 3 × 4, या तो 3 3 ठो को हम लोग गिनेंगे या 4 पे। पहले जो है 3 3 पे गिन लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए अंत में यफ आया, यहाँ पे अंत में सी आया, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो है हम लोग इसको जो है 3 3 में नहीं विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। पहला अक्षर सबका बराबर होना चाहिए, हर एक अक्षर जो है इसका बराबर आना चाहिए, तभी जाके ये प्रश्न सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो 4 4 पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अंतिम में यफ ये है, यहाँ पे भी यफ है, तो यहाँ पे यफ हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो है आपका कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तीनों में सी हो गया। अब देखिए उसके बाद डी है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पे भी डी हो जाएगा। पहला अक्षर देखिएगा बी है, तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या क्या भरा है इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए। हमने भरा पहले बी, फिर डी, फिर डी, फिर एफ, फिर सी। अब ये आपको देख लेना है कहाँ पे है, बी डी डी, उसके बाद से एफ सी आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जो है समझ लिया होगा, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, तो आप लोगों को रीजनिंग में जो है अच्छा नंबर लाना है, तो ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए, ठीक है। यहाँ पे जो है संबंधित अक्षर को जो है आपको चुनना है। तो रियल दिया है, रिपल दिया है REAP, इसका जो है लिखा है PEAR, ठीक है। उसी प्रकार इसका जो है आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपके बार बार पूछे जाते हैं एनालॉजी से इस तरह के, तो हम ध्यान देंगे अगर, तो R से P हो गया, ठीक है। E से E लिखा है, A से A लिखा है, P से R लिखा है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल अक्षर इधर है, वही टोटल अक्षर इधर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है इसका इधर उधर कर दिया, उल्टा सीधा लिख दिया है। मतलब जो है यहाँ पे P अंतिम में है तो उसको पहले लिखा है, उसके बाद से जो है आपका E दूसरे नंबर पे है तो 2वें नंबर पे है, फिर A जो है बीच में है, तो ये दोनों का जो है यहाँ पे स्थान वहीं पे है, लेकिन पहला वाला का उलट के लास्ट वाला में चल गया है और लास्ट वाला का उलट के पहले आ गया है। वही हम लोग काम करेंगे, इसको जो है पहले लिखेंगे, इसको जो है लास्ट में लिखेंगे। पहले लिखा है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, और जो लास्ट में लिखा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। बीच वाले को जो है उसी तरह से लिखेंगे, तो बीच वाला उसी तरह से रहेगा। तो क्या हो गया, UUJJ, UUJJ। तो UUJJ जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो डी में। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि ई जो है एफ का भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है ई की पत्नी है, जी जो है एच का पिता है, एफ जो है जी की बहन है, ई जो है जी से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए SSC CGL के प्रश्न है, ये देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोगों को कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के भी एग्ज़ाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए, ठीक है।
देखिएगा जो ई है इसका संबंध किससे है, यफ से है, वो भी भाई है। ई जो है यफ का भाई है, ठीक है। यहाँ पे यफ हो गया, ये हो गया ई जो है भाई है यफ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है ई की पत्नी है। डी कौन है, ई की पत्नी। यहाँ पे इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, तो डी पत्नी हो जी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जी जो है यच का पिता है, तो जी और यच इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यफ जो है जी की बहन है। यफ जो है यफ जी की बहन है। जी कहाँ पे है तो नहीं मालूम है, तो यफ की बहन है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसकी बहन कौन है, जी हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आ जाइए, जी जो है यच का पति है, पिता है, सॉरी। यहाँ पे जी कौन है, यच का पिता। यच जो है यहाँ पे रहेगा, इसका पिता कौन है, यहाँ पे जी। यहाँ पे जी जो है यच का पिता है। यहाँ पे तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया था। ये लाइन देखिए बोल रहा है कि यफ जो है जी की बहन है। जी की बहन यफ है, यफ माइनस में है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया था। ये माइनस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। ये जो है लड़की है और ये लड़का है, ठीक है। अब जो है जी जो है यच का पिता है, तो यच के पिता ये हो गए, ठीक है। अब आपको देखना है, कह रहा है कि ई जो है जी से किस प्रकार संबंधित है। ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये किस प्रकार संबंधित है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका इससे क्या हुआ है, इसका ये बहन है, यहाँ पे जो है इसकी ये कौन है, बहन है, ठीक है, बहन है। और इसके बाद से ये कौन है, इसका भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई है, तो ये भी इसका क्या हुआ, भाई। ये जो है इसकी बहन की फिर बहन का भाई, तो भाई ना होगा, ये तीनों भाई बहन है, तीनों क्या है, भाई बहन है। तो इसका जो है उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। अरे यदि ए का अर्थ प्लस तथा बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित को जो है आप लोगों को बनाना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए। प्लस ए का अर्थ होता है 50 लिख लीजिए, ए का अर्थ प्लस हो गया, फिर 86 लिख दीजिए, और उसके बाद से सी का अर्थ देख लीजिए क्या दिया है, -40 लिख लीजिए, प्लस डी का अर्थ क्या होता है, तो डी का अर्थ भागा होता है, तो लिख लीजिए 10, और बी का अर्थ क्या होता है, तो बी का अर्थ गुणा होता है, लिख लीजिए 5, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक आपको याद रखना है, सबसे पहले होता है काम भागा का, फिर उसके बाद से गुणा का, फिर उसके बाद से जोड़ का, फिर लास्ट में घटाव का। यहाँ पे हो गया 86 माइनस, इसमें जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 से 40 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे 5 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 50 हो जाएगा, प्लस का 86 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, यानी 20 घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे और 20 को घटा लेंगे इसमें से, मतलब हो गया कि समझ लीजिए 50 में से 20 जाएगा 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86। 56 में 30 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 86, और 86 जो है आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे जो है आपका कितना है, 86। हम लोगों ने यहाँ पे 86 को 56 लिख लिया था, इसलिए आपका आ रहा था। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ से 30 घटा लीजिएगा और 30 जोड़िएगा यहाँ पे, तो 8 3 11 116 हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कहाँ पे किया था कि इसको जो है 86 को 56 लिख दिया था, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण जो है क्रम को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण का मतलब हुआ जैसे में कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि खाना को क्या करते हैं, बनाने से पहले क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं, सब्जी को काटेंगे, फिर उसको बनाएंगे सब्जी को आंच पे चूल्हे पर, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसको खाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका
सार्थक क्रम हो गया, ठीक है। उसी के आधार पे ये बोल रहा है कि आपको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण के आधार पे जो है इसका क्रम बताना है, ठीक है। क्रम मतलब हो गया जैसे में ए, फिर ए के बाद बी, बी के बाद मान लीजिए ई, ई के बाद से जो है यहाँ पे जे। ये देखिएगा जो है क्रम है, ठीक है। जब पहले ए आता है, ए के बाद बी, बी के बाद ई होता है, ई के बाद जे होता है, ये जो है सार्थक क्रम हो गया, ठीक है। जे कभी भी इन तीनों से पहले नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से सार्थक क्रम आपको भी यहाँ पे लगाना है। देखिएगा लिखा है खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग खाते नहीं है, ठीक है। फल नहीं देता है। सबसे पहले क्या होता है किसी भी पौधा का, तो हम लोग बीज बोते हैं, ठीक है। जब बोएंगे तो वो क्या होगा, पौधा में बनेगा, ठीक है। बीज क्या हो जाएगा, बीज जो है जमता है, जमने के बाद वो पेड़ में बदल जाता है, पौधा में। उसके बाद से उसमें क्या होता है, उसके बाद से उस पर जो है फल फरता है, तो चौथा हो जाएगा फल। उसके बाद से फरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद से किसको तोड़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फिर फल जो है हमारे हाथ में आ जाएगा दूसरा, और उसके बाद से हम लोग उसको क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। डिजिटल जो घड़ी है उसमें हमको कितना समय दिखा रहा है, तो 7:40, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि दर्पण में जो है आप लोगों को इसको देखना होगा, तो 11:60 में से घटा लेंगे, मतलब 11:60 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा आपका 4, यानी 4:20। और 4:20 आपके ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये लगा दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। किस तरह से ऑप्शन होगा अब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये लिखा है डिजिटल घड़ी, डिजिटल घड़ी समझ रहे हैं, जो इस समय जो है आपके हाथों में दिख रहा है, जो है आपका स्क्रीन टच बोला जाता है। तो उसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो थोड़ी ना यहाँ पे आपका ये होने वाला है, ठीक है। हमको ये वाला जो होता है ये किस घड़ी का होता है, जो वॉच हम लोग दीवार घड़ी देखते हैं, जो इसका जो है इस तरह से घड़ी बना होता है, जिसमें जो है आपके सुई लगी होती है, उसका हम लोग बात करते हैं। डिजिटल घड़ी में नहीं दिखाता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है मान नहीं निकाल सकते हैं, ये वाला का जो है मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल घड़ी सीधा लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसका मान निकालना मुश्किल है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी प्रश्न थे यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कराया, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और रीजनिंग उसमें पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाकर जो है ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से धन्यवाद।